हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग कुछ नया सीखेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते और सीखते। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बता देती हूँ, देखो आजकल ट्राउजर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा सूट के साथ ट्राउजर सिलवाना ही पसंद कर रही हैं। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगी ट्राउजर में जेब किस तरीके से लगाते। तो देखो मेरे पास ये ट्राउजर है और इसमें मैंने जेब लगाकर कंप्लीट कर लिया है। पहले मैं आपके लिए इसमें दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जेब को इसमें लगाकर कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं आपको मशीन पर सिखाऊंगी कि आपको लगाना किस तरीके से। तो देखो सभी टेलर्स लोग हैं वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से लगाते, सभी का तरीका अलग होता है और मेरा तरीका भी अलग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सेम मेरे तरीके से ही लगाएं, बट आपको अच्छा लगे तो आप मेरे तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले आप इसमें देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। तो देखो ये पेंट है, मैंने यहाँ पर सिलकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखो ये नीचे की साइड में मैंने इस पर ये वाले बॉटम पर बटन लगाए हुए हैं फिनिशिंग के लिए, और इससे पेंट का जो लुक है बहुत अच्छा भी आता है। तो देखो इसकी जो राइट साइड में मैंने इसमें जेब लगाया है, आप चाहे तो दोनों साइड में लगा सकते हैं, राइट और लेफ्ट, लेकिन मैंने इसके राइट साइड में जेब लगाया है। तो देखो इस जेब में मैंने चेन भी लगाई है, जैसे आप लोग इसमें फोन भी रख सकते हो, कोई भी चीज इसमें रख सकते हैं, तो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो देखो चेन को मैंने इसमें अंडरग्राउंड कर दिया है। तो देखो इसे खोल के मैं आपके लिए दिखाती हूँ। तो देखो इसमें आप कोई भी चीज इस तरीके से रख सकते हैं जेब में, और रखने के बाद आप चेन को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं आपके लिए, मेरे पास दूसरा ट्राउजर है, उस पर मैंने कटिंग कर रखी है, उसमें मैं आपके लिए सिखाऊंगी कि इस जेब को आपको किस तरीके से लगाना है। तो आइए अब मैं आपके लिए मशीन पर समझाती हूँ कि आपको इस तरीके का अगर जेब पसंद आता है तो वो लगाना किस तरीके से। तो चलिए मशीन पर। तो फ्रेंड्स, इस पेंट को मैंने कटिंग कर रखा है, इसमें मैं आपके लिए जेब लगाकर दिखाऊंगी। तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि आपको किस तरीके से जेब को लगाना है। तो देखो ऊपर की साइड से ये मैंने इसमें निशान लगाया है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर छोड़ा है रबड़ लगाने के लिए, इसमें आपको रबड़ अटैच करनी है, और इससे आपको यहाँ पर टेप को रखना है, और इससे नीचे आपको 2 या फिर 2.5 इंच का एक निशान लगाना है, और यहाँ तक आपको जेब की सिलाई को लगाना है। और नीचे आपको देखो जैसे आप खुला छोड़ेंगे तो उसको आपको रखना है 6 इंच। देखो यहाँ से यहाँ तक आप 6 इंच पर मार्क कर ले, और दोनों जगह से आप इस तरीके से कट लगा दें जो कि मैंने इसमें लगा रखे। तो देखो इस तरीके से आपको कट लगाकर कंप्लीट करने। और ये पेंट के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट इसी में है। तो देखो हम पहले इसको हटा देंगे, और इसके भी हम राइट साइड में ही जेब लगाएंगे, दोनों साइड में जेब इसके नहीं लगाएंगे। तो देखो इसका एक पार्ट लेंगे इस तरीके से राइट साइड वाला, और ये मैंने यहाँ पर इसका जेब कट कर रखा है। तो ये देखो इसकी लेंथ है वो मैंने 14 इंच रखी है, और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग इसकी रख सकते हैं। तो देखो आप इस तरीके से इसे रखेंगे, इस तरीके से। और जहां तक ये वाला कपड़ा आपका रबड़ के लिए फोल्ड होगा, आपको वहां तक इस वाले कपड़े को रखना है, जेब वाले कपड़े को, और इसमें भी आपको इस तरीके से कट लगाने हैं। तो देखो दोनों साइड में आपको इस तरीके से कट लगा लेने हैं। फिर आपको देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है। तो देखो इसमें आधा इंच का मार्जिन आपको रखना है, और एक सीधी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लगाकर कंप्लीट करनी है, जो कि आपके लिए मैं लगाकर बता रही हूँ। यहाँ से आपको सिलाई को लॉक करना है, और यहाँ से भी आपको सिलाई को लॉक करना है, जिससे आपकी सिलाई है वो बाद में निकले नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको सिलाई दिख रही होगी, इसी तरीके से आपको सबसे पहले ये वाली सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, आपको देखो अपने पेंट की राइट वाली एक साइड लेनी है, और ये जेब वाला कपड़ा लेना है, और इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर इस पर सिलाई लगानी है। आप कपड़े को सीधी साइड में रखेंगे, देखो ये पेंट की सीधी साइड है, और जेब वाले कपड़े की भी इधर से सीधी साइड ही होनी चाहिए। तो देखो आप इस वाले कट को सिलाई तक लगा लें इस तरीके से, और फिर आप इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखो आप इस तरीके से कट लगा लेंगे तो आपका जो ये वाला कपड़ा है आसानी से अंदर की तरफ जाएगा, और देखो इसमें कोई सलवट भी नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ ये वाला कपड़ा है आपका पलट जाएगा। और फिर आपको नाखून से इसमें हल्की सी प्रेस लगानी है, जिससे आपके यहाँ पर जैसे आप जेब को लगाकर कंप्लीट करें तो उसमें फिनिशिंग आ सके। तो देखो फिर आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स अगर आप चेन वाली जेब बना रहे हैं तो फिर आपको अपनी चेन को लेना है,
और देखो इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और इस पर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा देंगे। चेन को इस तरीके से अंदर रखेंगे, ज्यादा आपको चेन को बाहर की तरफ नहीं रखना है, इतना रखना है। देखो तो मैं सिलाई लगा के आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको सिलाई को इस तरीके से लगाना है, आप सिलाई को देख सकते हैं। और देखो फिर आपको जेब वाले कपड़े को इस तरीके से लेना है और देखो इसे अंदर की साइड ऐसे करना है आपको, और इसमें आप नीचे की सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखो आपको इसी तरीके से सिलाई तो नहीं लगानी है, आपको नीचे वाली सिलाई को भी अंडरग्राउंड करना है, जिससे आपका पेंट है वो देखने में एकदम अच्छा लगे। तो देखो नीचे की साइड में आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखो अब आप इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखो इसकी सिलाई है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, तो आपका जेब है वो नीचे की साइड से इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो अब आपको अपनी राइट साइड वाला बैक वाला पार्ट लेना है। तो देखो मैं इसका बैक वाला पार्ट किस तरीके से इसमें अटैच करूंगी वो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो ये आपको ध्यान रहे कि आपको राइट वाला पार्ट ही लेना है, गलती से भी आपको लेफ्ट पार्ट को इसमें जॉइंट नहीं करना है। तो देखो आप इस वाले पार्ट की भी सीधी साइड रखेंगे और आपका जो बैक वाला पार्ट है आप उसकी भी सीधी साइड रखेंगे। तो देखो नीचे की साइड से बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें कट लगाया है। तो कट से आपको 1 या फिर 1.5 इंच इसको आप यहाँ तक ओपन रखेंगे। तो आपको सिलाई को यहाँ से लगाना शुरू करना है, यानी कि आप जितना खुला इसको नीचे से रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलाई लगानी है। तो देखो मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो इसमें आपको आधा या फिर पौना इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर सीधी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देनी है। दोनों पार्टों को देखो यहाँ से आपको बराबर रखना है। तो देखो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको आपको बराबर से करना है, और आपका ये जो देखो जेब वाला पार्ट है इसको आपको इस तरीके से अंदर रखना है, और ये आप रखेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ, और फिर आप अपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से लेंगे। और आपको देखो सिलाई को कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक सिलाई को लगाना है, और फिर आपको सिलाई को बंद कर देना है। देखो आपको सिलाई को इतना ही लगाना है बस, और इतना लगाने के बाद आपको सिलाई को इस तरीके से खुला छोड़ना है। देखो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों पार्टों को सीधा करना है और नीचे की साइड में आपको ऐसे कट लगाना है। और देखो ये जो कपड़े का मार्जिन है इसको आपको रखना है बैक पार्ट की तरफ इस तरीके से, और इस पर आप सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। कपड़े के मार्जिन को आपको बैक पार्ट की तरफ रखना है। देखो ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है, तो आपको कपड़े के मार्जिन को रखना है बैक पार्ट की तरफ। तो देखो ये सिलाई मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। आपको सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ लगानी है, कहीं से भी सिलाई को छोटा या फिर बड़ा नहीं करना है। और जो ऊपर का ये जो कपड़ा है इसका भी मार्जिन आपको बराबर रखते हुए सिलाई को लगाना है।
तो देखो यहाँ से आपको ये जो जेब वाला कपड़ा है ये आपको ध्यान से समझना है। तो ये आपको फ्रंट पार्ट की तरफ ही रखना है इस तरीके से, और आप सिलाई को यहाँ तक लगा के लाएंगे। देखो यहाँ पर आपने सिलाई बंद की थी, आप सिलाई को यहीं तक लगा कर लाएंगे। तो देखो ये वाला कपड़ा है, ये देखो अपने आप ही अंदर की तरफ जा रहा है। तो जितना कपड़ा ये आपका फोल्ड हो रहा है इस तरीके से, आपको उसी तरीके से कपड़े को ऐसे ही पकड़ना है और सिलाई को यहाँ तक लगाना है। और देखो यहाँ तक लगाने के बाद आपको सिलाई को इस तरीके से यहाँ तक लाना है। और देखो आपकी चेन का ये जो दूसरा वाला पार्ट है, और इस पर आपको इस तरीके से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ये आपको ध्यान रहे, ये जो चेन का दूसरा वाला पार्ट है ये कपड़े के अंदर ही सिल जाना चाहिए। तो देखो मैं सिलाई कंप्लीट करके आपके लिए दिखाती हूँ। कपड़े का मार्जिन आप सभी जगह से बराबर रखेंगे। देखो इस तरीके से आप पहले कपड़े को हाथ से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से आप चाहें तो सिलाई को डबल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सिलाई बाद में निकलेगी नहीं। तो देखो जैसे आप इस तरीके से, मैं आपके लिए बता देती हूँ, देखो जैसे आप इस तरीके से इस पर उंगली लगाएंगे तो आपको अपने आप ही यहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये चेन वाला हिस्सा है, यहाँ तक है, तो आपको सिलाई को यहीं पर लगाना है, ना कि चेन के ऊपर चढ़ाना है। और देखो यहाँ तक आपको सिलाई को लगा के लाना है। आप सिलाई को देखो यहाँ तक लगा के लाएंगे, फिर आपको नीचे वाला पैटर्न ही करना है। आप सिलाई को यहाँ तक लगा के और इधर की साइड में लाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ तक इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखो कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए दिखाती हूँ। यहाँ से भी आप सिलाई को डबल कर दें, जिससे आपकी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पैंट में यहाँ पर जेब लगकर कंप्लीट हो गया है। तो देखो आपके लिए मैं इसे खोल कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इसकी चेन है वो दिखेगी भी नहीं और एकदम फिनिशिंग के साथ लगकर कंप्लीट हो गई है। तो सिलाई आपको इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ लगाकर कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा जेब लगाने का तरीका अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।